भैया कुछ खाने के लिए दे दो भैया। धन्यवाद साहब। प्यार और पैसा दोनों दूंगा, बस अपना थोड़ा सा टाइम दो। डॉली मुझे भी खाने को दो ना समोसा। ये लो समोसा खाओ। क्या हुआ डॉली, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं, मैं भला आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी, मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना। आप एक काम करिए, आप मेरे हिस्से का भी खा लीजिए। तुम कितनी अच्छी हो ना डॉली, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी पत्नी तुम्हारी जैसी है। चलो अब चलते हैं। डॉली 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 कहाँ गई? डॉली क्या बात है, तुमने तो बहुत जल्दी फैसला ले लिया। अब इसमें सोचना क्या था, एक तरफ लाचार भिखारी पति और दूसरी तरफ इतना स्मार्ट लड़का, वो भी पैसे वाला। तो कोई भी समझदार लड़की पैसे वाले लड़के को ही चुनेगी ना। क्या बात है यार, तुम भिखारन जरूर हो लेकिन तुम्हारे अंदर दिमाग बहुत है। शुक्रिया। वैसे तुम्हारे ये कपड़े पसंद नहीं आ रहे मुझे, उतार दो। क्या? अब मेरा मतलब ये है कि अभी के लिए तुम कपड़े चेंज कर लो, बाकी काम तो होता रहेगा ना। ठीक है। अरे हाँ हाँ दिलवा दूंगा। ठीक है, कल ही चलेंगे। हाँ हाँ पक्का चलेंगे यार, मैं बोल तो रहा हूँ। अरे निकाल लूंगा मैं, टाइम ले लूंगा छुट्टी। अरे मेरी चेन, मेरी चेन, मेरी चेन, मेरे सोने की चेन कहाँ चली गई? अरे बहन जी क्या हो गया? भाई साहब मेरे गले में चेन थी सोने की, ना जाने कहाँ चली गई, मिल नहीं रही है। आप घबराइए मत, यहीं कहीं गिर गई होगी। आइए देखते हैं। हे भगवान, मेरी सोने की चेन। क्या होगा बहन जी? अरे भैया इनके ना सोने की चेन गायब हो गई है। गायब हो गई है या चोरी हो गई है? अरे नहीं भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे कैसे इनके गले में से कोई चेन चुरा सकता है? बहन जी यहीं कहीं गिर गई होगी, आइए देखते हैं आप। देखिए बहन जी, यहाँ वहाँ देखने से कुछ नहीं होगा। मुझे पता है आपकी चैन किसने चोरी की है। क्या? किसने चुराई है? इस आदमी ने, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे भैया ये आप क्या बोल रहे हो? मैं तो इनके बगल में बैठा था, मैं इनकी चेन कैसे चुरा सकता? अरे बहन जी आप इसकी बातों में मत आइए, इसकी तलाशी लीजिए। अरे मेम साहब को क्या बोल रहे हो तलाशी लेने के लिए? मैं खुद दिखा देता हूँ मेम साहब। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरे पास कुछ पैसे और ये ये तो मेरे सोने की चेन है। चोर कहीं के। नहीं बहन जी, मुझे नहीं पता ये चेन मेरी जेब में कैसे आई। तो रुक, अभी चिल्ला के ना लोगों को इकट्ठा करती हूँ, सब तुझे पीटेंगे आके, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी, और जो बची कुछ कसर रह जाएगी ना वो पुलिस आके पूरा कर देगी। नहीं बहन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा कुछ मत करिए। मैं यहाँ पर रोज आता हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं। अगर किसी को भी इस बात के बारे में पता चला तो मेरी इज्जत का क्या होगा? अच्छा, चोरी करते हुए इज्जत का ख्याल नहीं आया था तुझे? मैं सच कह रहा हूँ बहन जी, मैंने आपकी चेन नहीं चुराई है। देख, मैंने अपनी आंखों से देखा तुझे चैन चोरी करते हुए, और हाँ चैन भी तेरी जेब में से निकली है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो गया, पर मैं आपसे सिर्फ माफी मांग सकता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, पर ये सब जो भी हुआ होगा गलती से हुआ होगा। माफी तो तुझे नहीं मिलने वाली, और सजा ना पुलिस वाले आके देंगे। हाँ, अगर तू बचना चाहता है तो एक तरीका है मेरे पास। मुझे 50,000 रुपए दे दे, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। अबे लीचर गवार औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस शहर की सबसे बड़ी बिजनेस वूमेन को आके ऐसे छूने की? हाँ? ओए ओए ओए, रुक जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे उंगली दिखाने की और इस पे हाथ उठाने की कोशिश करने की? प्रीति, तूने देखा नहीं, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। सबसे पहले तो अपने गटर जैसा मुंह बंद कर, और अपने मुंह से ना मेरा नाम मत लेना। मैम कह के बुला मुझे। क्या मैम? प्रीति, शायद तूने मुझे पहचाना नहीं। नैना, तुम नैना हो ना? द मोस्ट फेमस गर्ल, आई मीन द मोस्ट गरीब गर्ल ऑफ आवर कॉलेज। तुम वही हो ना जिसके आते मैं बोला करती थी, प्रीति, अरे
दूर हट के बात कर, दूर हट के बात कर। हाँ गुड। प्रीति, मुझे ना तेरी यूपीएससी एसएससी वाली बुक चाहिए थी। मैंने सुना है उसमें 6-7 साल पुराने एग्जाम्स के क्वेश्चन के साथ आंसर भी हैं। तूने क्या करनी है यूपीएससी की बुक्स? यूपीएससी करना है। अब एक गरीब की औलाद। सपने तो औकात में रह के देखना सीख। माना कि तेरे बाप ने 2-4 लोगों से कर्जे लेके तुझे इस लायक बना दिया कि तू हम जैसे अमीर लोगों के कॉलेज में आके एडमिशन लेके बैठी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू वो सब कुछ कर सकती है जो अमीर घर की लड़कियां करती हैं। तो यूपीएससी एसएससी में कहाँ गरीबी अमीरी देखी जाती है? वो तो कोई भी कर सकता है ना। पागल औरत, यूपीएससी की कोचिंग की फीस देते देते ना तेरा बाप नंगा हो जाएगा, फिर भी तेरे से शायद वो यूपीएससी क्लियर ना हो। एक काम करते हैं, मेरा बाप बड़ा अमीर है, काफी एसेट्स है मेरे पापा के। अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपने ऑफिस में क्लीनिंग डिपार्टमेंट में 10-12 हजार की नौकरी दिलवा दूंगी और तेरे बाप को किसी वॉचमैन या फिर चपरासी की जॉब दिलवा दूंगी। बता करेगी क्या जॉब? प्रीति चिल्ला मत, पहले इतनी औकात बना कि तू मेरे सामने खड़ी होके मुझसे बात करने लायक बने। चल दूर हट, कोई बुक वुक नहीं मिलेगी तुझे। तुम जैसे गरीब लोगों की औकात इतनी होती है कि तुम हम जैसे अमीर लोगों के घर में ना नौकर का काम करो। लेकिन हाँ, अगर फिर भी तू चाहती है तो ये ले, मेरे पाँव में गिर, भीख मांग, शायद मेरा मन पिघल जाए और मैं तुझे प्रैक्टिस बुक दे दूं। देख क्या रही है? नहीं चाहिए। बढ़िया यूपीएससी की तैयारी करने वाली। कहाँ चली गई है डॉली? पूरे 2 दिन हो गए हैं, मुझे मिल ही नहीं रही। कहाँ चली गई तुम डॉली? कैसे हो अजय? अरे डॉली तुम कहाँ चली गई थी? तुम जानती भी हो मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। और ये लड़का तुम्हारे साथ कौन है? तुमने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या बॉयफ्रेंड? डॉली तुम भूल गई हो क्या, हम दोनों की शादी हो रखी है। मैं तुम्हारा पति और तुम मेरी पत्नी। तुम अपने पति के सामने किसी गैर मर्द को बॉयफ्रेंड बुलाओगी? क्या हो गया है तुम्हें? और तुम जानती भी हो 2 दिनों से तुम मुझे नहीं मिली थी ना, मुझे बहुत परेशानी हुई है। अच्छा, तुम 2 दिन में बहुत परेशान हो गए, तुम्हारी हालत खराब हो गई। और जो 4 साल से मैं तुम्हें झेल रही हूँ उसका क्या? हाँ, तुम्हारी वजह से ना मेरी जिंदगी नरक बन गई थी। और ये जो तुमसे 2 दिन दूर रही हूँ ना, मैं कसम से जिंदगी में ना सुकून आ गया था मेरे। डोली इतना क्यों बहस कर रही है उससे? एक काम करो, ये पैसे लो और इस बेचारे गरीब को दे दो, क्या पता ये खुश हो जाए इससे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि तुमने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, तब जब हम दोनों सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। और जब कल को हमारी शादी होगी तो तुम तो मुझे बिल्कुल रानी की तरह रखोगे, मैं राज करूंगी। क्या बोला तुमने ऐसे? यही कि कल को हमारी शादी होगी, हम लोग पति पत्नी बनेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, कितना खुश रहेंगे। हमें मिले हुए कितना टाइम हो गया? यही कुछ 6-7 महीने। और तुम्हें ये बात अच्छे से पता है ना मैडम कि हर मीटिंग के बाद मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, और तुम्हारी सिर्फ इतनी ही औकात है, तो ज्यादा ख्वाब सजाने की जरूरत नहीं है। राजा, ये क्या बोल रहे हो तुम? अबे मैं तुझसे शादी करूंगा क्या? अपनी औकात मत भूल, ठीक है? क्या बोल रहे हो तुम? ये तुम्हारे लिए मैंने अपने पति को छोड़ा है और तुम ये सब बोल रहे हो? आई डोंट केयर। जब थोड़े पैसों के लिए तूने अपने पति को छोड़ दिया तो न जाने कल मेरे से ज्यादा अमीर बंदा तुझे मिलेगा, तू उसके पीछे चली जाएगी। अरे तुझ जैसी लड़कियां ने होती कमीनी है, पैसों की लालची होती है। और आज के बाद अपनी गंदी शक्ल ना मेरे सामने मत लेकर आ जाइयो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल। 50,000 रुपए? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। क्या झूठे कहीं के, एक तो चोरी करता है, मुझसे झूठ बोलता है। अभी फोन पे क्या बोल रहा था? बेबी 2-2.5 लाख रुपए का हार ले लो, और मुझे देने के लिए 50,000 नहीं तेरे पास। अरे देख भाई, 50,000 में मान जा, बात ठंडी हो जाएगी। वरना अगर लड़की ने शोर में जाके लोग इकट्ठे कर लिए ना, या फिर पुलिस को बता दिया, जेल जाना पड़ेगा तुझे, जेल। नहीं। अभी तो मेरे पास इतने ही पैसे हैं। बस मैम, फिलहाल के लिए इतना काफी है। बाकी के पैसे कब देगा?
बाकी के पैसे तो तुम दोनों को अब सीधा जेल जाके मिलेंगे। ये हमसे जेल जाने की बात क्यों कर? क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ, इंस्पेक्टर करण। तुम दोनों की काफी कंप्लेंट्स आ रही थी हमारे पास कि तुम दोनों ऐसे लोगों के ऊपर चोरी का या छेड़ने का इल्जाम लगा के उनको ब्लैकमेल करते हो और उनसे पैसे लूटते हो। और पुलिस को काफी टाइम से तुम दोनों की तलाश भी थी, और देखो आज तुम दोनों पकड़े भी गए। सर आपको कुछ गलत फहमी हुई है, हमने कोई चोरी नहीं किया ना, हम ऐसा कुछ करते हैं। हाँ सर, लेकिन चोर ये है, इसने मैडम की चैन चोरी की है। ये पूछो पूछो। बकवास बंद कर अपनी, और ये झूठ बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है। और पहले ये देखो। ये क्या डॉली, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा नीचे गिर गई। तुम इसी के लायक हो। अजय तुम यहाँ पर, और ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं तुमने? ये मेरे मेहनत की कमाई के हैं, तुम्हारी तरह हराम के कमाई की नहीं है। जब से तुमने मुझे छोड़ा है ना, तो गरीबों की शुरुआत हुई थी, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई, और तुम गरीब की गरीबी। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और इसके कपड़े देख के ऐसा लग रहा है कि जिसके यहाँ पे ये नौकरानी का काम करती है ना, उसकी मालकिन की साड़ी पहन के आ गई है और अपने आप को हीरोइन समझ रही है। इसकी कहाँ औकात होगी हम जैसे लोगों की तरह स्टैंडर्डाइज कपड़े पहनने की। ये लोग ना ऐसे कपड़े सिर्फ मांग के ही पहन सकते हैं। मैम के कपड़े सीधा मिनिस्ट्री से आते हैं। जय हिंद मैम, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। अबे ओ पागल है क्या, या फिर तेरी आंखें खराब हैं? और इसके पास गाड़ी, अबे तुझे दिख नहीं रहा क्या? एक नंबर की गरीब लड़की है ये। मुझे लगता है ना अंधा हो गया। एक्चुअली गरीब लोग ना होते ही अंधे हैं, दिमाग से भी और आंखों से भी। देख भाई, अपनी मैडम को ना कहीं उधर जाके ढूंढ, क्योंकि यहाँ पे तो तेरी अमीर मैडम नहीं है, ये तो एक गरीब है, गरीब। अबे ओए, ये कोई गरीब नहीं है, ये एक IAS ऑफिसर है, समझे तुम दोनों? क्या हुआ, हैरान हो गए? तुम दोनों को तो ना मैं अरेस्ट करवाऊंगी अब, एक IAS ऑफिसर को हरास करने के चक्कर में और उस पर हाथ उठाने के चक्कर में। झूठ बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है। और पहले ये देखो। मैं चाहता तो काफी टाइम पहले ही आके तुम दोनों को पकड़ सकता था, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि कब तुम दोनों इससे पैसे मांगो और ये सारी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर सकूं। अब तो पुलिस के पास प्रूफ भी है, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। और तुम, अरे तुम दोनों से अच्छे तो सड़क पे बैठे भिखारी हैं, उनके पास हाथ पांव नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहे भीख मांग के ही अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन तुम दोनों की तरह घटिया काम नहीं करते। और तुम लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे हैंटते हो, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। लो, आ गए तुम दोनों के बराती। अब चलो जेल में और वहां जाके प्लान करना कि लोगों से चोरी कैसे करनी है। चलो। सर मेरी बात सुनिए सर। सर मेरी बात सुनिए सर। नहीं नहीं नैना, ऐसा मत करना प्लीज। हाँ मैम, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए मैम। अब तो गलती हो गई ना, तो सजा भी मिलेगी। तुम दोनों को अपनी पावर्स का यूज करके इतने टाइम के लिए अंदर कर दूंगी ना, तुमने सोचा भी नहीं होगा। नहीं नैना, ऐसा मत करना प्लीज। कम से कम हम दोनों की दोस्ती का ही लिहाज कर ले। अगर मैं जेल चली गई ना, अगर लोगों को पता चल गया तो मेरी कंपनी डूब जाएगी, मेरा नाम डूब जाएगा यार। अच्छा, तेरा नाम खराब हो जाएगा, तेरी इज्जत और हमारी इज्जत, उसका क्या? माना कि मैं एक टाइम पर गरीब थी प्रीति, लेकिन किस्मत बदलते ना टाइम नहीं लगता। और आज मेरा दिन है, मैं चाहूँ ना तो एक सेकंड में हर एक बोली हुई बात का बदला ले सकती हूँ तुझसे, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तेरी तरह घमंडी नहीं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी हासिल किया है अपने दम पर किया है, तेरी तरह अपने बाप के टुकड़ों पर नहीं पल रही हूँ मैं। एंड यू, तुम शायद मेरी कंपनी में किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहे थे, है ना? तो वो मैं कैंसिल करती हूँ। चलो राजू।